हवेली के भीतर घुप अंधेरा था। दीवारों से नमी नहीं, खून जैसी बदबू आ रही थी। संजय की सांसें तेज थीं, दर ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर जाती है। सफ़ेद साड़ी में एक सुंदर औरत, गले पर नीले निशान और आंखों में जमी हुई मौत। अचानक धप, पीछे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। पूरा कमरा हिलने लगता है। दीवारों से आवाज़ आती है, अधूरा हवन, अधूरी बलि। संजय कांपते हाथों से फर्श पर पड़ी पुरानी डायरी उठाता है। डायरी में लिखा था, सालों पहले इस हवेली का मालिक था एक कुख्यात तांत्रिक। अमरता पाने के लिए उसने काली शक्तियों का हवन शुरू किया। बलि के लिए चुनी अपनी ही पत्नी को, लेकिन बलि से पहले ही उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। हवन अधूरा रह गया। तांत्रिक को शक्ति नहीं मिली। पत्नी की आत्मा हवेली में कैद हो गई और तांत्रिक की आत्मा बन गई अधूरी, भूखी और पागल। तभी से हर अमावस्या की रात वो किसी लड़की की बलि देता है, लेकिन शक्ति फिर भी पूरी नहीं होती। और तभी संजय को सच समझ आता है। नेहा, उसकी आंखें, उसका चेहरा, वो वही आत्मा थी जो दोबारा जन्म लेकर नेहा बनी थी। अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है। संजय के सामने नेहा दिखाई देती है, आधी जल चुकी, आंखों में दर्द और चेहरे पर अजीब शांति। नेहा की आवाज़ सीधे उसके दिमाग में गूंजती है, अगर जीना है तो कर्म कक्ष जला दो। वो बताती है, हवेली के नीचे वही जगह है जहां अधूरा हवन हुआ था, वहीं तांत्रिक की आत्मा बंधी है। संजय नीचे भागता है, लेकिन हर रास्ते में दीवारों से निकलते हाथ, जमीन से उगते बाल और नेहा की नकली चीखें। रुक जा, वरना सब मरेंगे। संजय आखिरी ताकत से कर्म कक्ष में आग लगा देता है। तांत्रिक की आत्मा भयानक चीख मारती है, हवेली हिलने लगती है, छत से खून टपकता है। नेहा आखिरी बार संजय के सामने आती है, मुझे मुक्त कर दिया, पर मुझे बचाया नहीं जा सका। अचानक सुबह की पहली किरण हवेली के दरवाजे से अंदर आती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर संजय के 3 दोस्त डरे हुए इंतजार कर रहे होते हैं। संजय लड़खड़ाता हुआ बाहर गिरता है। पीछे से हवेली धड़ाम जमीन में समा जाती है। सब खत्म। लेकिन संजय पीछे मुड़कर देखता है, हवेली की जगह सिर्फ एक जली हुई तस्वीर पड़ी है, नेहा की, और हवा में एक आखिरी खुशखुशाहट। अमावस्या